आई हैव दिस एनर्जी कि आपकी एब्सेंस की वजह से किसी को बहुत प्रॉब्लम हो रही है, शायद आपकी इमोशनल एब्सेंस की वजह से या फिर आपके फिजिकल एब्सेंस की वजह से। तो कोई है जो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है। मैं कार्ड से चेक करूंगी ऐसा क्यों हो रहा है और इसके बारे में हमें क्या करना है, ठीक है। बट ऐसा ये कंफर्म डैम श्योर अबाउट दिस कि देयर इज समबडी जो आपकी एब्सेंस को पूरी तरीके से एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है या नहीं कर पा रही है। मुझे लगता है कि आपका सेल्फ रिस्पेक्ट वाला कुछ ना कुछ मैटर शुरू हुआ था। मुझे सबसे पहले आपके लिए जो मैसेज मिल रहा है वो ये मिल रहा है कि ना जिस इंसान के साथ आप नो कांटेक्ट में हुए गए थे या फिर जिसके साथ जो आपके एब्सेंस को इस टाइम पे बहुत ज़्यादा नहीं उसको हैंडल कर पा रहे हैं, यहाँ पे कहीं ना कोई सिचुएशन उनकी लाइफ में ऐसी हुई है कि वो चीज़ों को ना री इवेल्युएट कर रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि अब उनको समझ में आ रहा है कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था, आप सच्चे थे, आपने सच बोला था, आपने चीज़ों को दिखाने की, समझाने की उनको कोशिश की थी। जो जिस तरीके से आप रिलेशनशिप को चलाने की कोशिश कर रहे थे या फिर जिस तरीके से आप अपने पार्टनर के साथ रहने की कोशिश कर रहे थे, समझाने की कोशिश कर रहे थे, शायद उन्हें वो चीज़ उस टाइम पे समझ नहीं आ रही थी। आप उनके सामने बार बार पिक्चर क्लियर करने की कोशिश करते थे और वो अपने हिसाब से, अपने अकॉर्डिंग, अपने थॉट प्रोसेस के हिसाब से आपको इग्नोर करते थे। आपकी बहुत सारी चीज़ों को गलत तरीके से भी उन्होंने लिया, बहुत सारी चीज़ों को गलत तरीके से उन्होंने समझा। लेकिन अभी मुझे उनकी एनर्जी ऐसी लग रही है कि वो कैलकुलेट कर रहे हैं। अब उन्हें ना कुछ बोलते हैं ना पिक्चर क्लियर दिखाई देना, अब ऐसी कोई उनको सामने क्लैरिटी उनके ऐसे आ रही है जो थोड़ा सा अंदर ऐसा फील होना कि सुन लेना चाहिए था, समझ लेना चाहिए था, ठीक है, जो मुझे सबसे पहली। और मुझे ऐसा लगता है कि ना शायद कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में सेल्फ रिस्पेक्ट वाली चीज भी आई थी। शायद उन्होंने ऐसी कोई बात की थी, मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट है कि नहीं, या फिर आपने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की वजह से जो है डिस्टेंस को मतलब समझ लिया कि हाँ दूरी ही, थोड़ा टाइम के लिए दूरी ही ठीक है। ऐसी ना मुझे इनकी तरफ से ऐसी कोई एनर्जी आ रही है, पता नहीं क्यों 28 मुझे बताना, 28 कोई इंपॉर्टेंट डेट है क्या आपके लिए या फिर उनके लिए, कुछ पता नहीं, मुझे आया तो मैंने बता दिया। 11 या फिर दिसंबर 19, 10 तारीख, 19 तारीख, ये कुछ डेट्स हैं। मुझे आया तो मुझे बताना, आपसे अगर कुछ इंपॉर्टेंट है या फिर रेजनेट होता है तो। ये देखिए यहाँ पे ना आपके लिए ये मुझे लग रहा है कि कई बार ना किसी रिश्ते को स्ट्रांग बनाने के लिए कोई बहुत बड़ी बड़ी चीजें नहीं करनी पड़ती हैं। आप दोनों के बीच में भी शायद ऐसा ही कुछ था कि आप दोनों को ना बिल्कुल बिल्कुल नेचुरल तरीके से आप एक दूसरे के बहुत पास आ गए थे, बहुत नेचुरल हुआ जो हुआ, बहुत ज्यादा फोर्स नहीं मतलब उस चीज में लगाना पड़ा आपको, या फिर बहुत कुछ बड़ी बड़ी चीजें नहीं करनी पड़ी। छोटी छोटी चीजें ऐसी हैं उनके माइंड में आपको लेके, जैसे कि घूमना, बातें करना। मुझे लगता है कि चाइल्डहुड मेमोरी, आप बहुत टाइम, बहुत लंबे समय तक भी शायद आप एक दूसरे के साथ रहे हो, या फिर आपने उनसे कोई अपने बचपन के, आपके बचपन की फोटो कुछ शेयर की है जो उनके पास अभी भी है, या फिर बचपन के कोई बातें की आपने, या फिर आप और आपकी सोल, उनकी सोल हो सकता है कि बहुत ही ज्यादा यंग सोल है, हो सकता है, हाई चांसेस हैं। आप दोनों को ना छोटी छोटी चीजें ही थी जो आपको पास रखती थी। टाइम स्पेंड करना, पार्क में घूमना, तो बहुत ही बेसिक चीजें। और मुझे ऐसा लगता है कि इनके लाइफ में ना जो वो बहुत छोटी छोटी चीजें थी ना, वो चीजें ये दूसरों को जब करते हुए देखते हैं, जेंडर बेस्ड रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, तो इनको ना बार बार वो थॉट्स आते हैं माइंड में। हो सकता है कि इनके लिए बड़ी बड़ी चीजें हो रही हैं, लेकिन जो वो छोटी छोटी चीजें होती है ना, जिसको बहुत सारे लोग बोल देते हैं कि बहुत ही मैच्योरिटी है ये, तो वो चीजें शायद ये आपको लेके कहीं ना कहीं इनके माइंड में चल रही हैं इन दिनों पे, तभी आपके लिए ऐसी एनर्जी आई है, राइट। मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि इनफैक्ट अगर मैं इसको बहुत ज़्यादा डीप डाउन में जाके ना बताऊं, मुझे ऐसा लगता है कि आप मतलब जो मोस्टली कपल्स क्या करते हैं, डिनर पे चले गए, वो करे नहीं, इससे अलग भी बहुत सारी छोटी छोटी ऐसी चीज़ें थी जो इनको बहुत आपके बारे में, जिसको सोच के, जिसको वो करके ये बहुत ज़्यादा इनको याद आती है आपकी। मुझे ऐसा लग रहा है कि ना यहाँ पे ना
आप दोनों में से किसी एक का नेचर ऐसा है कि बहुत खुल के जिंदगी जीना और बहुत ही ज्यादा सोचना ना आगे के बारे में, फ्यूचर प्लानिंग ना करना। या तो अब ये उनकी एनर्जी थी, फ्यूचर प्लानिंग ज्यादा ना करना, या फिर ये आपकी एनर्जी कि फ्यूचर प्लानिंग ना करना, बस जो है वो चलता रहे, ना फाइनेंशियली फ्यूचर प्लानिंग करना, ना ये आगे की बात करना कि आगे रहना है कि नहीं है, आगे कैसा फ्यूचर होगा, शादी करनी है या नहीं करनी। आप दोनों में से ना किसी की एनर्जी कैसी थी। और मुझे बोलना नहीं चाहिए कि इस एनर्जी से ना एक इंसान तो बहुत अनकंफर्टेबल था और एक इंसान था जो चाहता ही यही था या जो चाहती यही थी कि बस जो है वो चलता रहे, जो है वो चलता रहे, ऐसा सिचुएशन। आपकी तरफ से मुझे ऐसी एनर्जी मिल रही है, आप बहुत ही बोलते हैं ना कि कच्ची मिट्टी जैसी होती है ना, तो जैसा आपको जैसा इन्वायरमेंट मिलता आप वैसे ही ढल जाते हो। तो शायद ये चीज उनको बहुत पसंद थी आपकी कि आप ऐसा नहीं है कि मैं ऐसे नहीं कर सकता, आप मैं वैसे नहीं कर सकती, मैं ऐसे नहीं रह सकता, मैं ऐसे नहीं रह सकते, शायद ये आपका नेचर है। तो उनको आपकी ना ये चीज बहुत ज्यादा पसंद थी, हमेशा से बहुत पसंद थी। शायद उन्होंने बताया हो, नहीं बताया हो। और इन दिनों में ना बोलते हैं ना कि जो चीज मिसिंग होती है लाइफ से, वो चीज सबसे ज्यादा पहले मतलब इंसान के माइंड में घूमती है। तो मुझे लगता है इनकी लाइफ में ना, अगर ये किसी सिनेरियो में है जो कि हम अभी चेक करेंगे, तो ये चीज उनको अभी उनकी लाइफ में होगी नहीं, हाई चांसेस है होगी नहीं, कि या किसी ऐसे से डील कर रहे होंगे जो इनके हिसाब से बहुत सारी चीजें करने से मना कर दे रहा है या कर दे रही है। अगले रिलेशनशिप में भी होंगे, वो हम चेक करेंगे, अभी मैं नहीं बोल रही हूँ है कि नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप इनके हिसाब से, इनकी बातों से आप अगर अनकंफर्टेबल भी होते थे तो आप इनके हिसाब से ढल जाते थे। वो वाली सिचुएशन, इनकी फैमिली में ढल जाना, शायद कहीं ना कहीं आपका नेचर भी है कि फैमिली की चीज़ों में भी, फैमिली में भी एडजस्ट हो जाते हो आप। शायद इनको ये चीज़ आपकी बहुत ज़्यादा पसंद थी, राइट। देख लेती हूँ कि क्यों मेरे मुंह से 2 बार ऐसी चीज़ निकली है कि अगर ये रिलेशनशिप में होंगे, ऐसा कुछ तो नहीं है। लेट्स सी। यहाँ पे ना ये सबसे पहले तो ये बहुत ज़्यादा बैलेंस करने के उसमें लगे हुए हैं, बहुत ज़्यादा बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये किसी के साथ रिलेशनशिप में है भी हैं कि चांसेस हो सकते हैं, पहली बात तो चांसेस हो सकते हैं, लेकिन जिसके साथ रिलेशनशिप में है भी है ना, अगर किसी के साथ बातचीत इनकी हो भी रही है, किसी के साथ ये इन्वॉल्व है भी है, उनके साथ ना इनका टू मच बहुत ज्यादा हो रहा है, बहुत मतलब बहुत ज्यादा सीरियसनेस। एक होता है ना कि एक चीज की कोई लिमिट होती है, तो इनका जिसके साथ अगर ये किसी के साथ बातचीत भी कर रहे हैं, अगर किसी के साथ रिलेशनशिप भी चल रहा है ना, तो उसमें टू मच हो रहा है, टू मच इनसे हैंडल नहीं हो पा रहा है, हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, बैलेंस नहीं है। रिलेशनशिप जिसमें है ये, वहां पे बैलेंस नहीं है। या तो बहुत इमोशनली कोई सामने वाला जिसके साथ डील कर रहा है वो बहुत इमोशनल है वो इंसान, और जिसको ये हैंडल नहीं कर पा रही है, हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, या बहुत प्रैक्टिकल है और इनको शायद ये चीज बिल्कुल पसंद नहीं आ रही है। तो ये बहुत ही ज्यादा ना उस चीज को हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे इससे कैसे बाहर निकला जाए। तो ये सिचुएशन है। अब मेरे को ना ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे जिस इंसान की बात हो रही है ना, इनको टू मच से बहुत प्रॉब्लम थी, शुरू से इनको टू मच से बहुत प्रॉब्लम थी। बैलेंस जहां पे नहीं हो, मतलब अगर इमोशनल है तो इंसान प्रैक्टिकल होके भी सोचे, जहां पे बहुत ज्यादा हो जाता है, ज्यादा केयर, तो इनको बंधन जैसा फील होने लगता होगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये जिस कंडीशन में है, इनको बंधन जैसा फीलिंग आने लगती है कि बंद गया हूं मैं, बंद गई हूं मैं, और ऐसी किसी के साथ शायद ये कहीं ना कहीं डील कर रहे हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। अगेन जेंडर बेस्ड रीडिंग नहीं है, तो यहाँ पे और मुझे लगता है कि 8 तारीख इनके लिए इंपॉर्टेंट होती है, और हो सकती है इनके लिए इंपॉर्टेंट 8 तारीख को इनका बर्थडे हो, 26 हो सकता है इनके लिए इंपॉर्टेंट हो। यहाँ पे मुझे लगता है कि ना देखो, इंसान के लाइफ में जब तक सब कुछ ओके चल रहा है, until unless उनका कोई अलग से कोई ऐसा कोई पर्पस ना हो तो अलग बात है, सब कुछ चल रहा है, वो नॉर्मल जिंदगी जीते रहते हैं। अब जब होता है ना खुद को काम करना, खुद के ऊपर वर्क करना, मेडिटेशन करना, ये किसी चीज को या तो हील करने के लिए इंसान करता है या फिर किसी अपने आप को शांत करने के लिए करता है। मुझे लगता है कि इनको इस टाइम पे इन सब चीजों की बहुत जरूरत है, मेडिटेशन, और शायद ये कुछ ना कुछ ऐसी चीजें करते भी हैं पीस के लिए। मतलब कितनी बेसिक चीज है, मेंटल हेल्थ, पीस, इनके लिए भी कुछ ना कुछ इनको प्रैक्टिस करना पड़ रहा है। अब आप इसी से समझ जाओ कि इनके लाइफ की लव लाइफ में कितना बैलेंस है या फिर कितना ये बैलेंस्ड उसको रख पा रहे हैं। ठीक है, ये मुझे है। अब देखो इतनी छोटी छोटी, कहते हैं ना कि हमारे पास सारी चीजें हैं,
जब तक सब्जी में नमक कम नहीं होगा ना, तब तक हम उसकी डिमांड, हमको नहीं समझ में आएगा, उसकी अहमियत नहीं समझ में आती है हमें तब तक। ऐसे ही जब तक आप इनकी जिंदगी में थे, शायद इनको आपकी अहमियत उतना समझ में नहीं आई। आपकी एब्सेंस, जैसे ही आप इनकी लाइफ से बाहर निकले, आपकी एब्सेंस से ही आपकी बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो ये नोटिस करने लगी हैं या करने लगे हैं कि ये भी तो था, वो भी तो था। ये वो वाली सिनेरियो मुझे आपके लिए यहाँ पे बनता हुआ नजर आ रहा है जो वो मिस कर रहे हैं। लेट्स सी वो कुछ करेंगे क्या इसके बारे में, देखते हैं। ओके देखो, ये इनके साथ क्या है, अगर ये करने पे आएंगे तो एकदम से सारी चीजों की उम्मीद करके आपके पास आएंगे कि नहीं बिल्कुल परफेक्ट, पुराने जैसा बिल्कुल परफेक्ट सब कुछ हो। अगर ये वापस आते हैं तो ठीक है, लेकिन चीजों को सॉर्ट आउट करने की मुझे लग नहीं रहा कि पहले बैठ के बात करेंगे, चीजों को सॉर्ट आउट करेंगे। तो वो वाली होगी कि जो डिस्प्यूट हुआ था, किस वजह से हुआ था, उसकी क्या क्लैरिफिकेशन है, क्यों ठीक करना है, कैसे ठीक करना है, वो उसके बारे में बात नहीं करना। सीधा बस जहां से खत्म हुआ था वहीं से शुरू हो जाए, बिल्कुल बिना किसी क्लैरिफिकेशन के, बिना किसी जस्टिफिकेशन के। वो वाला सिनेरियो है ये, ठीक है। अब इनकी एक्सपेक्टेशंस आपसे ऐसी हैं कि अगर ये वापस आ रही हैं तो ये उस तरीके से आए। और अगर मैं आपके लिए देखूं कि आपको क्या करना चाहिए सिचुएशन में, देयर इज सम मिसिंग एनर्जी, मुझे ऐसा लगता है। तो ये मिसिंग एनर्जी है इनकी लाइफ में। क्या है ये आपको क्या करना चाहिए, व्हाट यू शुड अबाउट द सिचुएशन, व्हाट यू शुड डू अबाउट द सिचुएशन। ओ, ये तो कार्ड आप बहुत ध्यान से देखिए। ये कार्ड डेटिंग का कार्ड है, रुकिए मैं आपको दिखाती हूँ। आई गेस ये देखो, डेटिंग लिखा हुआ है। आई एम सॉरी गाइस, मैंने इसको फिक्स करूंगी, बट यस दिस इज डेटिंग। तो आपके लिए तो बहुत क्लियर कट है, अब आप समझ ही गए हो। मुझे लगता है 888 आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 888 पोर्टल के बाद कितनी 888 की एनर्जी मेरे पास आ गई। 888 या तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, 888 या फिर आपको बहुत ज़्यादा दिखाई देता है। मुझे कमेंट बॉक्स में प्लीज़ बताना अगर आपको 888 बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। मैं 888 के ऊपर एक रीडिंग ज़रूर बनाऊंगी अगर आपको दिखाई देता है। मुझे अगर 15 से 20 कमेंट्स भी आ गए ना कि 888 आपको बहुत दिखाई दे रहा है, तो मैं उस पर ज़रूर रीडिंग बनाऊंगी। मुझे तो आपके लिए यहाँ पे आ रहा है कि न्यू लव आपका वेट कर रहा है। मुझे तो ऐसा आपके लिए नजर आ रहा है, मैं तो लिटरली बता रही हूँ। ये देखिए, न्यू लव आपके लिए वेट कर रहा है। अगर आप मतलब ठीक है, अगर आप उसको बहुत खुशी से अपने लाइफ में आने दोगे तो बहुत अच्छी बात है। और अगर आप पुराने जिनकी मैं बात कर रही हूँ इनकी तरफ अगर आप फिर से आप बढ़ना चाहते हो, जाना चाहते हो, तो एक बात को याद रखना कि बिना बात करे, बिना चीज़ों की क्लैरिफिकेशन के, या फिर बिना ये पता किए, बिना पूछे कि क्यों, क्या था, क्या प्रॉब्लम थी, फिर मत, उसके बिना मैं तो नहीं सजेस्ट करूंगी कि आप आगे बढ़ो। ठीक है, ऐसा प्रिटेंड करना कि कभी कुछ हुआ ही नहीं था तो नहीं था, फिर तो बिल्कुल भी नहीं, फिर तो बिल्कुल भी आपको उस सिचुएशन में आगे नहीं बढ़ना चाहिए। बिकॉज आपके पास एनी हाउ आपके पास कोई ना कोई न्यू एनर्जी फिर भी आ रही है एनी हाउ, राइट। तो इसी वजह से इट्स अप टू यू, इट्स टोटली अप टू यू। तो मैं तो आपको यही बोलूंगी कि ठीक है, अगर सामने वाले इंसान के साथ पूरी बिल्कुल अच्छे से बातचीत हो जाती है, आपको सारी चीज़ों के सॉल्यूशन मिल जाते हैं तो ठीक है, अदरवाइज नहीं, ठीक है। बट ये उनकी तरफ से एनर्जी है, आपकी एब्सेंस है, ये है कि कैसा फील कर रही हैं, कैसा फील कर रहे हैं। नो कॉन्टैक्ट में तो शायद ये आपके लिए था, या फिर अगर आप किसी के साथ आपका कॉन्टैक्ट खत्म हुआ तो हाँ, बहुत प्लेफुल एनर्जी है ये, बहुत प्लेफुल एनर्जी है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, राइट। तो ये थी आपके लिए रीडिंग। आई होप आपको समझ में आई है। पर्सनल कंसल्टेशन के लिए आप ईमेल कर सकते हो, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना अगर आपको 888 दिखाई दे रहा है। एनर्जी को क्लेम करना है पॉजिटिविटी के साथ, क्योंकि आपके लिए न्यू बिगनिंग का जो ये मैसेज आया है इसको भी मैं कंटिन्यू करूंगी दूसरी रीडिंग में कि क्या है न्यू बिगनिंग, क्या पर्सपेक्टिव है, क्या कोई नया, अगर नई एनर्जी आ रही है तो नई एनर्जी कैसी आ रही है आपकी लाइफ में, और कैसे आपको इसको यूज कैसे करना है। यूज करने से मुझे याद आया, मुझे बहुत 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 खुशी हुई थी। जितने भी आजकल में जिनसे मैंने बात की, जितने लोगों से बात हुई है, उन्होंने बताया कि उन्होंने 888 की जो रेमेडी की थी उनसे बहुत फायदा हुआ। 888 की रेमेडी बहुत जल्दी वर्क करती है। तो मतलब कई बार तो 2 घंटे में रिजल्ट मिल जाता है, 3 घंटे में रिजल्ट मिल जाता है, डिपेंड करता है। तो मुझे उसके बहुत अच्छे फीडबैक्स मिले, तो मैं बहुत खुश हूँ। और शेयर किया उसके लिए भी, अगर आप सुन रहे हो तो हाँ, आपने शेयर किया तो उसके लिए भी बहुत बहुत थैंक यू।
क्योंकि बहुत सारे लोग तो शेयर नहीं करते, रेमेडीज़ करने के बाद उनको रिजल्ट मिलते हैं, दे डोंट शेयर। तो शेयर किया, मुझे बहुत खुशी हुई। और पर्सनल कंसल्टेशन के, चाहे वो कुंडली रीडिंग है, कुंडली मिलान है, ऑरा क्लींजिंग है, रिमूवल है, या फिर कटिंग्स है, कॉर्ड कटिंग्स हैं, या फिर लव रिलेशनशिप को लेके कोई प्रॉब्लम है, उसके क्वेश्चंस है, उसके लिए भी आप पर्सनल कंसल्टेशन बुक करोगे तो ईमेल आईडी आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना मुझसे जो आपसे रेजनेट हुआ। सब्सक्राइब जरूर करना, और सब्सक्राइब कर दे तो वेलकम। बहुत सुंदर सी फैमिली में आपको बहुत बहुत स्वागत। आप सबको बहुत सारा प्यार, बहुत सारी ब्लेसिंग्स। जय माता दी।